हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डेटा टाइप। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू मींस विच काइंड ऑफ वेरिएबल विल स्टोर। इसका सीधा सा मतलब होता है कि हम डेटा टाइप का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसमें किस टाइप की वैल्यू इनपुट होगी, इसके लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं हमारा इंट, फ्लोट, केयर, स्ट्रिंग, यहाँ पे string स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम लोग इसे यूज करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इनका साइज भी है 4 बाइट, 4 बाइट, 1 बाइट। और स्ट्रिंग का कोई साइज डिफाइन नहीं होता, ये अपने हिसाब से डायनेमिक मेमोरी लेता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डेटा टाइप के टाइप्स। तो हमारा 3 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्री डिफाइन, एक डिराइव्ड और एक यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन में हमारा हो जाता है इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, डबल, केयर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सब हमारा आ जाता है प्री डिफाइन में। डिराइव्ड में देखते हैं हम लोग फंक्शन, एरे, पॉइंटर, एक्सेट्रा। फिर हमारा आ जाता है यूजर डिफाइन, इसमें हमारा आ जाता है क्लास, स्ट्रक्चर और यूनियन। चलिए आगे देखते हैं कि प्री डिफाइंस में कौन कौन से आते हैं। तो हमारे प्री डिफाइन डेटा टाइप्स में हमारा सबसे पहले डेटा टाइप्स आता है इंट। इंट हमारे 4 बाइट्स का होता है और इसकी रेंज ये होती है -21478364 से लेके पॉजिटिव में 647 तक। इसी तरह हमारा केयर 1 बाइट का होता है और ये 0 to 225, जो कि हमारा कीबोर्ड में जितने सारे आस्की वैल्यूज़ होते हैं उसके हिसाब से है। फिर हमारा बुलियन आ जाता है। बुलियन हमारा 1 बाइट का होता है और ये ट्रू और फॉल्स को स्टोर करता है। फिर हमारा आता है फ्लोट, ये हमारा 4 बाइट का होता है और ये डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। और फिर हमारा आता है डबल, ये हमारा 8 बाइट का होता है और ये फ्लोट का ही मतलब नेक्स्ट वर्जन है जिसमें कि और ज़्यादा इन्हेंस करके है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग साइज कैसे फाइंड करते हैं डेटा टाइप्स के। सबसे पहले हमें अपना हैज़ इंक्लूड जो भी होता है हेडर फाइल देना है, फिर मेन देना है, फिर इंट देना है और अपने डेटा टाइप्स को लिख लेना है। एंड देन फिर हमें सी आउट में साइज ऑफ करके उन सबको इंट, केयर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, या तो फिर हम उनके वेरिएबल का नाम हो गया ए, बी, सी, डी, जो भी हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है वो दे देना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे साइज फाइंड करते हैं डेटा टाइप्स के। तो पहले हमें हैज़ इंक्लूड, जो हमारा हैज़ यूजुअल है, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हमारा आ जाता है मेन फंक्शन, जो कि हमारा हो जाता है इंट मेन। आप यहाँ पे सिर्फ मेन भी लिख के काम चला सकते हो, इंटीजर वैल्यू नहीं भी दोगे तो भी हो जाएगा। अगर हम लोगों ने इंट मेन लिखा है तो हमें यहाँ पे रिटर्न 0 देना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे हम लोग कर लेते हैं इंट a = 10। फिर हम लोग दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं फ्लोट b = 3.14, ये हमारा पाई का वैल्यू है। फिर हम लोग क्या कर ले, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग केयर ch = a। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट डेटा टाइप क्या होता है। चलिए एक डबल का भी ले लेते हैं, डबल डी के अंदर हम स्टोर कर देते हैं 1/3। ठीक है, मतलब 3.333333। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप हो जाता है स्ट्रिंग का। तो नहीं दे सकते क्योंकि स्ट्रिंग डायनेमिक मेमोरी वाले होते हैं। चलिए हम लोग इसी को पहले रन करके देखते हैं। तो हम लोग पहले सी आउट कर लेते हैं, सी आउट साइज ऑफ ब्रैकेट, फिर हम लोग यहाँ पे ए दे देंगे। एंड देन फिर इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं सारे जगहों पे। तो हम लोगों ने इसे किया कॉपी, 1 2 3, और ये यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, ए की जगह पे हम इसे बी कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं CH और यहाँ पे हम कर देते हैं D। चलिए अब हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और एक सेकेंड, हम यहाँ पे हैंडल करना भूल गए। अभी सारा
एंडल हमारा न्यू लाइन का काम करता है, तो हम एंडल कर देते हैं, एंडल यहाँ पे भी कर देते हैं एंडल, वरना सारा वैल्यू जो है एक साथ आ जाएगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कौन सी किसकी वैल्यू है। और यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं एंडल, और यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं एंडल, ठीक है। चलिए अब हम प्रोग्राम को करते हैं रन। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहला जो है, पहला हम देख सकते हैं इंटीजर टाइप है, तो हमारा 4 बाइट आ चुका है, ठीक है। सेकेंड हमारा आ चुका है 4 बाइट अगेन से, क्योंकि ये हमारा फ्लोट का है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा था। हमारा 1 बाइट आ चुका है कैरेक्टर के लिए, और डबल के लिए हमारा 8 बाइट आ चुका है। चलिए अब हम लोग देखते हैं और एक तरीके से कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंट ए की जगह पे, मतलब उनके वेरिएबल की जगह पे हम सीधा डेटा टाइप का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें इंट हो गया, फ्लोट हो गया, एंड फिर हमारा केयर हो गया, केयर, एंड देन हम लोग यहाँ पे कर देते हैं डबल, ठीक है, डबल। देख सकते हैं हम लोगों ने सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। अब हमें पता नहीं कि बाइट्स में आंसर आ रहा है या नहीं, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं बाइट्स, ठीक है, बाइट्स। ये कितने बाइट्स का है ये हमें पता चलेगा। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आगे चल के यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट, एंड देन पेस्ट। चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा रन हो चुका है, देख सकते हैं 4 बाइट, 1 बाइट, 8 बाइट, सेम रिजल्ट आया है जैसा कि मैंने पहले बोला था। तो चलिए अब हम लोग कल के लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने डेटा टाइप सीख लिया। तो अब हम लोग वेरिएबल्स देख लेंगे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे दोस्तों।